नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के एमसीक्यू की बातचीत करेंगे, जो आपके चैप्टर संख्या 12 से संबंधित है। इससे पहले के संपूर्ण चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेंगे। देखो, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फिलहाल एनसीईआरटी को लेकर के बातचीत चल रही है और वर्तमान समय में अपन क्लास 12th की एनसीईआरटी में हिस्ट्री की बातचीत कर रहे हैं। तो अपने मैं आपको बता दूं, अगर डायरेक्ट आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो अपने हिस्ट्री के अंदर 3 किताबें हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3 करके। तो उनके वीडियो जो है एमसीक्यू और नोट्स के वीडियो आपको लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपको प्ले लिस्ट में जाना है और यहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे, यानी इतिहास भाग 1, भाग 2 और भाग 3। यहाँ पे तो मिलेंगे आपको वीडियो। और इन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को आपकी जो मेरी जो वेबसाइट है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट lakshmandhara.com गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। इस तरीके का पेज ओपन होगा, वहाँ आपको शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ फिलहाल भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और भाग 2 के नोट्स एंड एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही अपने ये चैप्टर कंप्लीट होंगे, यहाँ पे आपके भाग 3 का भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनमें किसी एक में भी क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 से 3 कैटेगरी ओपन होगी, जिसमें नोट्स की और खाली एमसीक्यू की और नोट्स प्लस एमसीक्यू की 3 कैटेगरी है। आराम से आप इनको देख करके, पूरी डिटेल देख करके आराम से आप इनको परचेज कर सकते हो नाम मात्र की प्राइस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में कुछ फ्री की कैटेगरी भी ऐड है, तो आप इसमें जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपन बढ़ लेते हैं आगे। और तो आपका भारतीय इतिहास का कुछ विषय भाग 3 का जो चैप्टर संख्या 12 है, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, उसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो एक एक करके फटाफट कर लेते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जस्ट अपन आपके 13वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जो सबसे शानदार होने वाला है। ओके। मद्रास के माइलपुर। पहला प्रश्न क्या है? मद्रास के माइलपुर तथा ट्रेप्लिकैन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपके एक धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक है ना, ये धार्मिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में 1773 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी बम्बई 1857 के अंदर, ठीक है ना। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1857 के अंदर। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 के अंदर, ठीक है। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपके गुजराती शैली का उदाहरण है, ठीक है। राजा पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए 1911 में आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसका परंपरागत पूरा गुजराती शैली से बनाया गया था और जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल का होटल जो है उसका भी निर्माण करवाया। तो आपको जॉर्ज पंचम, वो आपने जॉर्ज पंचम की नाक एक थी शायद, हिंदी के अंदर एक चैप्टर होता था, जब मैं शायद 10th में था या कौन सी क्लास में था पता नहीं, उसमें एक चैप्टर था जॉर्ज पंचम की नाक। तो जॉर्ज पंचम और उसकी लुगाई यहाँ पे आए थे, तो उनके स्वागत के अंदर ये बनाया गया था, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। और डेट याद रख लेना 1911, ठीक है, दी हुई है इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है? तो अपन ने नोट्स के अंदर देखा था, ये जो शैली है इंडो सारा सैनिक शैली जो है, इसके अंदर अपने को ये विशेषताएं देखने को मिलती है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नवगॉथिक शैली की विशेषताएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी क्या विशेषता थी? कि भाई ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा, ठीक है। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ, यस। बम्बई की बुनियादी ढांचों का निर्माण इसी शैली में हुआ, यस। तो तीनों कथन सत्य है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय में नियो क्लासिकल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके सही है। इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों का चित्रण किया गया, नहीं। इसमें यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम के भवन निर्माण शैली से प्रेरित है, यस। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शन के लिए किया, उपयुक्त दोनों में कौन सा सही है? तो ये आपके हो जाएगा 2 और 3, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
आगे, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है? ठीक है ना, किसे कहा है सरताज? तो सरताज किसे कहा है? बम्बई को कहा है, ठीक है ना, बम्बई को सरताज कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि 1869 में स्वेज नहर खुल गई थी ना, तो स्वेज नहर के बाद में डायरेक्ट जो व्यापार था समुद्री पतन का, वो इससे डायरेक्ट बम्बई से होने लगा, तो इसे सरताज कहा गया। आगे देखें, ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो इसमें सही है। तो ये 60 टापुओं को मिलाकर बनाया गया था, यस। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी था, यस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी, यस। तो इसमें तीनों सही है, तो 1 2 3 डी राइट हो जाएगा। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लॉटरी कमेटी का गठन जो है आपके नगर नियोजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? कौन से ने है जो प्रशासकीय आदेश जारी किया था? तो ये किया था वेलेजली ने, और वेलेजली ने ये है जो आपके 1803 में जारी किया था, ठीक है ना, एक आदेश जारी किया गया था, ठीक है। तमिल में पेट शब्द का निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होता था? पेट शब्द का प्रयोग जो होता था वो आपके बस्ती के लिए प्रयोग होता था, ठीक है ना। और पुरम, पेट और पुरम, लेकिन जो पुरम शब्द है इसमें मैं आपको बता दूं, पुरम शब्द जो है वो आपके गांव के लिए प्रयोग होता था, पेट और पुरम, ठीक है। कालीघाट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कालीघाट चित्रकला का संबंध आपके कलकत्ता से है, ठीक है। और इस चित्रकला का उद्गम लगभग 19वीं सदी में हुआ था, और कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ माना जाता है। और इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय के पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों का चित्रण अपने को देखने को मिलता है। मद्रास में पेरियार तथा वन्यार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? ठीक है, राजाओं के सामंतों का समूह बाद में अंग्रेजों के वफादार बन गए, नहीं, ये आपके गरीब कामगार वर्ग था, ठीक है ना, गरीब और कामगार वर्ग था। 16 में बी राइट है। 17, मद्रास में वेल्लोर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वेल्लोर स्थानीय ग्रामीण जाति है, उससे संबंधित है। और 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चेन्नपट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित किया। हाँ, अंग्रेजों ने चेन्नपट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा, यस। 10 प्रतिनिधियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, नहीं, 10 की वजह से नहीं करनी पड़ी थी, फ्रांसीसी की वजह से करनी पड़ी थी। तो आपके 1 और 2 सही है, इसमें बी राइट है। यहाँ 10 की जगह अगर फ्रांसी होता तो सही होता, फ्रांसीसियों की वजह से करनी पड़ी थी, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रथम केंद्र जो था वो आपके सूरत था। विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित है? विनोदिनी दासी किस चित्र से, मतलब किस क्षेत्र से विनोदिनी दासी का मतलब जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ये रंगमंच से है ना, बंगाली रंगमंच था ये, थिएटर वगैरह होते हैं ना वो। उसके बाद में ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लेडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्रिटिश काल में ये जो शैली चलती थी इस प्रकार की, ये आपके भवन निर्माण से संबंधित है, ठीक है। राइट्स बिल्डिंग, राइट्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? राइट्स बिल्डिंग जो है वो आपके कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार करके आपको कौन सा जो सुमेलित है वो बताना है। फॉन्ट सेंट और कलकाई बम्बई विलियम, नहीं, ये दोनों ही सुमेलित नहीं है, गलत है, ठीक है ना। इसमें फॉन्ट सेंट जॉर्ज है जो वे आपके ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ये है मद्रास में, ठीक है। और विलियम फोर्ट जो है वो है आपके कलकत्ता में। सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपके 1878 के अंदर, मतलब इसका काम नक्शे वगैरह तैयार करना था, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पणजी, 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 पणजी किस में चला जाएगा? पणजी चला जाएगा पुर्तगाल। संस्थापक और इसमें दिया हुआ है तो पणजी चला जाएगा पुर्तगाल, एक, ठीक है, पणजी पुर्तगाल में चला जाएगा। मछलीपट्टनम चला जाएगा 10 में, ठीक है। मद्रास चला जाएगा अंग्रेज, और पांडिचेरी चले जाएगा फ्रांसीसी। तो इस तरीके से आप मिलाओगे तो क्या बना? 1 4 3 2, ओके, या 1 4 3 2, ठीक है, ये ऑप्शन।
अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत हुई थी आपके 1873 में हुई थी, लेकिन 10 की जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1881 में हुई थी। भारतीय रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और इसमें कौन सा कथन सत्य है उसकी बात करनी है। तो रेलवे की शुरुआत 1851 में हुई थी, सॉरी 1858 में हुई थी, नहीं ये तो गलत है, 1853 में हुई थी। और इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। क्या भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला? नहीं, ये बात गलत है। परंपरागत उद्योगों को कहाँ से बढ़ावा मिलेगा? और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। हाँ, ये बात सत्य। ठीक है, तो इसी के साथ क्या और बाकी है ना अभी। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये अभी अपन ने देख लिया था, 1911 के अंदर हुआ था। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो अभी अपन ने देखा 1853 में हुई थी। और भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली से स्थानांतरित कब हुई? तो 1911 में हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 में की गई थी। ठीक है, 1773 में की गई थी। उसके बाद में आगे देखो, औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित तीन शहर कौन शामिल थे? तो मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, जिनकी चर्चा अपने नोट्स में की थी। मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहर एक सामान्य प्रमुख क्या विशेषता थी? तीनों शहर तब मूलतः मत्स्य पालन और बुनाई के केंद्र थे या बुनाई के गांव थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा ने दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो है भारतीय क्षेत्र किसने दिया था? तो ब्रिटेन के राजा ने दिया। ठीक है ना। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? वह एक प्रसिद्ध शायर था। शाहजहानाबाद को बसाया था। सी, शाहजहानाबाद को किसने बताया था? शाहजहां ने बसाया था। ये उसमें से आ गया क्या? 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? गंगाधर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ए गंगाधर नेहरू। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध हुआ था। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो 1872 में किया गया था। भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 की ये जनगणना शुरू हुई वो कौन सा वर्ष है? तो 1881। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1878 में किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही वह था, मतलब बाद बढ़ रही थी वो था, तो 1800 के बाद में धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ रहा था। मद्रास का नाम बदल कर रखा गया चेन्नई। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल आपके नव गांधी शैली की इमारत है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड। तौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता थी, किसकी थी? तो बम्बई की। स्वेज नहर कब खोली गई? 1869 में। सात द्वीपों का शहर जो था, नगर था, वो आपकी बम्बई था। छोटे स्थायी बाजारों को क्या कहते हैं? गंज कहा जाता था, जो नोट्स में देखा था मैंने। नगर का प्रथम अधिकारी कहलाता था पुरपाल। या कई जगह अपने को कोतवाल भी देखा मिलता है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इंडो सारा सारा सैनिक शैली में। इसी के साथ आपके ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आगे मिलेंगे अपन अभी थोड़ी देर बाद में, आपका जो चैप्टर संख्या 13 है, जिसमें अपन महात्मा गांधी जी की बात करेंगे पूरी तरीके से। तो मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनकी जो PDF का जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।